तो स्वागत है आपका यूजीसी नेट JRF इतना चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के PYQ के बारे में, जिससे मैंने पहले ऑलरेडी 2 क्लासेस बना दी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम अपने PYQ के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध होता था, यानी जिसका राजा से संबंध होता था। इसमें से ऐसे कौन से यज्ञ हैं? ए है आपका अश्वमेध यज्ञ तथा राजसी यज्ञ, अश्वमेध तथा वाजपेय। तीसरा है आपका अश्वमेध, राजस्यु तथा वाजपेय। और डी है जो है राजस्यु तथा वाजपेय। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जो अश्वमेध, राजस्यु तथा वाजपेय। ये तीनों के तीनों यज्ञ जो है वो राजत्व से संबंधित होते थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कि बुद्ध ने अपने शारदीय उपदेश कहाँ पर दिए। तो जो बुद्ध ने जो है शारदीय उपदेश कहाँ दिए? ए जो है कुशीनगर है, बी सारनाथ, सी श्रावस्ती और डी है वैशाली। तो जो इसका राइट आंसर है वो है श्रावस्ती। ए जो कुशीनगर है यहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश दिया था। और श्रावस्ती जो है वो कोसल राज्य में है तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने शारदीय उपदेश दिए थे। और वैशाली जो है यहाँ पे जो उन्होंने जो वैशाली जो आम्रपाली जो थी उनको जो है वो बौद्ध धर्म में शिक्षित किए थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं। उस पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि स्वामी महावीर ने भिक्षुणी संघ की प्रधाना कौन थी, यानी जो महावीर स्वामी थे उन्होंने भी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उनका एक अलग संघ बनाया था जिसका नाम था भिक्षुणी संघ। तो इसकी जो प्रधान थी वो कौन थी? ए है चंदना, बी है खेमा, सी है सुजाता और डी है त्रिशला। तो जो इसका राइट आंसर है वो है चंदना। यानी कि जनमत के अनुरोध पर महावीर स्वामी द्वारा भिक्षुणी संघ का जो है वो स्थापना की गई। और प्रथम प्राथमिक संघ के समय महावीर के 1,59,000 श्रावक भिक्षुक तथा 3,18,000 श्राविकाएँ यानी कि भिक्षुणी थीं। ये तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा संघ था। और भिक्षु संघ का नेतृत्व इंद्रभूति और भिक्षुणी संघ का प्रमुख राजकुमारी चंदनबाला या चंदना करती थी। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। यह है कि क्षत्रिय वंश होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों की हिस्सेदारी में दावा किया था? यानी कि ये कहा था कि वो क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं, इसीलिए जो उनका अस्थि का अवशेष है उसमें हमारा हक है। तो इसके आधार पर जो है क्लेम किसने किया था? तो ए है अजातशत्रु, बी है चेटक, सी है प्रसेनजित और डी है विदुढाप। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अजातशत्रु। मगध के शासक अजातशत्रु ने 492 से 460 ईसा पूर्व में क्षत्रिय वंश के होने के आधार पर बुद्ध के अस्थि अवशेषों की हिस्सेदारी का दावा किया था। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर निर्मित 8 स्तूप बनाए गए हैं, जिसमें मगध का अजातशत्रु, वैशाली का लिच्छवी और जो है कपिलवस्तु के शाक, जो हमारे हैं अलकप के बुली, रामागाम के कोलिय और वेठ बुद्ध के ब्राह्मण और पावा के मल्ल, कुशीनगर के मल्लों ने जो है 8 स्तूप जो है उनके बनाए हुए थे। उनका अस्थि अवशेष था उस पर। 5वां क्वेश्चन है हमारा कि वीर शैव संप्रदाय जाति प्रथा और ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया। और आर है जो उसका कारण है ये है कि इसके संस्थापक बसवेश्वर स्वयं जो है ब्राह्मणेतर वर्ग के थे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कि ए सही है, किंतु आर जो है वो गलत है, क्योंकि जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? वो इसके संस्थापक बसव थे, न ही कि बसवेश्वर थे, क्योंकि इसके संस्थापक कौन थे? बसव थे। और इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि बसवेश्वर थे, तो बसवेश्वर नहीं बसव थे। तो इस तरीके से जो है ए सही है और आर आपका जो है वो गलत है। महाभारत के युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? तो ये जो है हमें ए है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, बी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी है 238 ईस्वी का बड़वा अभिलेख और डी है 226 का नंदसा अभिलेख। तो जो इसका राइट आंसर है कि महाभारत युद्ध का 3101 ईसा पूर्व का जो तिथि का उल्लेख है वो हमें पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलता है। जो पुलकेशिन द्वितीय थे ये वातापी के चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और इन्होंने ऐहोल अभिलेख की प्रशस्ति के रूप में जो है इसकी भाषा जो संस्कृत थी इसमें उन्होंने बताया है अपने महाभारत का युद्ध का जो समय क्या था। और यही जो थे जो पुलकेशिन द्वितीय जिन्हें हर्षवर्धन को जो है नर्मदा नदी के तट पर हराया था। उसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि
निम्न में से किस संगम के लेखक ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख है? तो ए है अवयवार, बी है मामलुनार और सी है परनार, डी है सतनार। तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और यूनानी लेखों में से अग्रमीज कहा जाता है। यह धन का अत्यंत लोभी था और कथा सागर में नंद की 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। तमिल लेखक जो मामलुनार ने भी उल्लेख किया है कि नंदू ने अपने कोष गंगा की धारा में छिपा कर रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि जो मामलुनार थे उन्होंने बताया है कि नंद शासकों के पास संचित धन यानी कि जो धन जो है वो बहुत ज़्यादा था और इन्होंने उस धन को गंगा में जो है छिपा कर रखा हुआ है। उसके बाद हम जो है क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन सिक्के प्रचलन के लिए उत्तरदायी थे? ए है अच्छा पटलध्वज, बी है लचटाध्वज, सी है पड़याध्वज और डी है सावर्णिक। तो जो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो है लचटाध्वज, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में जो लचटाध्वज था वो मुद्रा तथा टकसाल के अध्यक्ष और जो पड़याध्वज था वो व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष था, जबकि जो सौर्विक राज्य के प्रधान आभूषण व्यापारी होते थे, जबकि अचला पटलाध्वज जो था वो भू राजस्व आलेख विभाग का अधीक्षक होता था। उसके बाद हम जो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधित उसके पितृवत के विचार का उल्लेख मिलता है? यानी कि अशोक ने कहा था कि वह जो है एक पिता के भांति जो है और अपने जनता की सेवा करेगा और पूरी जनता उसके जो है वो पुत्र के समान है। तो इस भाव से जो अपना उल्लेख जो अपना तिथि जो जारी किया था, जो अपना अभिलेख जारी किया था वो कौन सा है? तो वो है आपका प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख। तो इसमें जो है अशोक ने राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृवत विचार का उल्लेख मिलता है। इसमें स्पष्ट है कि अशोक कहता है कि सभी मनुष्य क्या है, मेरी संतान है। संगम कालीन लेखक प्राचीन बंदरगाह कावेरी पत्तनम को निम्न में से जानते हैं? तो जो है किस नाम से जानते हैं? तो संगम कालीन साहित्य में प्राचीन बंदरगाह कावेरी पत्तनम की व्याख्या जो है वो हमें पुहार नाम से मिलती है और वह पुहार बंदरगाह कावेरी पत्तनम का एक विशाल वाणिज्यिक केंद्र था जिसका टॉलमी ने खबेरिस के रूप में उल्लेख किया है। यानी जो पुहार बंदरगाह था उसका जो टॉलमी थे जिन्होंने जियोग्राफी का नाम में पुस्तक लिखी है उन्होंने जो है पुहार को खबेरिस के रूप में बताया है। पुहार में यवन लोग बड़ी संख्या में क्या करते थे, रहते थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 11वां, जिसमें हम देखते हैं कि एक तरफ से ग्रंथ है दूसरी तरफ लेखक है, इन दोनों को आपस में मिलाना है। ए है आपका कुरल, बी है आपका तिरुमूर, सी है आपका शिल्पादिकारम और डी है मणिमेकले। तो और इसमें दिखा हुआ है इलंगो अडिगल, बी है आपका तिरुवल्लुवर, तीसरा है आपका सतनार और चौथा है आपका नम्बी अड्यार नाम्बी। तो इसमें जो आपको मिलाना है तो सबसे पहले आप कुरल को देखिए, तो कुरल को जो है वो तिरुवल्लुवर ने लिखा था, यानी कि जो तिरुवल्लुवर हैं उन्होंने कुरल पर नामक पुस्तक लिखी थी और शिल्पादिकारम जो है इसको इलंगो अडिगल ने लिखी थी। तो इस तरीके से हम मिलाएंगे तो ए का दो और जो है हमारा सी का 1, तो इस तरीके से हमारा बी जो है इसका राइट आंसर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुरल को जो है वो तिरुवल्लुवर ने, तिरुमूर को नाम्बी अड्यार नाम्बी ने, शिल्पादिकारम को इलंगो अडिगल ने और मणिमेकले को सतनार ने लिखी थी। उसके बाद हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि स्नान किस प्राचीन भारतीय संस्कार का दूसरा नाम है? तो जो स्नान है देखिए, ए है आपका चूड़ाकर्म, बी है केशांत, डी है आपका मौजी बंधन और डी है आपका समावर्तन। तो जो स्नान है वो समावर्तन नामक प्राचीन भारतीय संस्कार का दूसरा नाम है। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य था उसका समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी को जो केशांत संस्कार होता था फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में विशेष मंत्रोच्चारण के साथ 8 घड़ों के जल से स्नान कराने का विधान होता था। यानी कि जब गुरुकुल से विदाई लेना होता था तो गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व जो है ये संस्कार होता था जिसे हम समावर्तन संस्कार कहते थे। और जब गुरुकुल जाना होता था तो गुरुकुल जाने से पहले जो है उपनयन संस्कार होते थे। उसके बाद हम देखते हैं एलिफेंटा की गुफाओं में बनी हुई है किसकी मूर्तियाँ बनी हुई है? ए है शैव मूर्तियाँ, बी है वैष्णव मूर्तियाँ, सी है आपकी बौद्ध मूर्तियाँ और डी है आपका उपरुक्त सभी। तो जो एलिफेंटा की गुफाएँ हैं उसमें शैव मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं।
जितने भी एक्सप्लेनेशन है इसका जो है आप अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। इसका जो है PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उससे क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन है बस उसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक्सप्लेनेशन से बनते हैं, इसलिए आपको हर तरीके से अपने को खुद को तैयार रखना है। उसके बाद हमारा जो 14वां क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस नरेश का जन्म उसके पिता के अभियानों के क्रम में एक सैनिक छावनी में हुआ था। तो ए है पाल नरेश धर्मपाल, बी है प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय, सी है आपका परमार नरेश भोज और डी है आपका राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष प्रथम। जो राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष प्रथम थे उनका जन्म उनके पिता गोविंद तृतीय के सैन्य अभियानों के क्रम में एक सैनिक छावनी में हुआ था। अमोघ वर्ष विद्या और कला का उदार संरक्षक था और उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा के ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन है कि किस अरब यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद हम देखते हैं ए है अलबरूनी, बी है अलमसूदी, सी है इब्न बतूता और डी है सुलेमान। जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा सुलेमान। जो सुलेमान है वो जो है मिहिर भोज के शासनकाल में जो है वो प्रतिहार वंश के शासनकाल में आता है। प्रसिद्ध इतिहासकार कलहर तथा अरब यात्री सुलेमान के विवरणों से हमें उनके काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। वही कलहर जिन्होंने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी हुई है। कलचुरी नरेश गांगेय देव की मुद्राओं पर अंकित विशिष्ट चिन्ह किसका है। ए है बैल का, बी है हाथी का, सी है लक्ष्मी का, डी है विष्णु का। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी यानी कि लक्ष्मी का। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्य कालीन प्रसिद्ध गुहा मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है। तो जो चालुक्य कालीन जो गुफा मंदिर थी वो कहाँ स्थित है। ए है बादामी, बी है कांचीपुरम, सी है मान्यखेट और डी है आपका पदक्कल। जो इसका राइट आंसर है वो है ए बादामी। बादामी के प्रसिद्ध चालुक्य कालीन गुहा मंदिरों का निर्माण चालुक्य शासक मंगलेश ने पूरा कराया था, जिसका प्रारंभ कीर्तिवर्मन के समय पूरा हुआ था। निम्न खगोल शास्त्रियों में कालक्रम के जो उसको व्यवस्थित कीजिए, यानी जितने भी आपके खगोल शास्त्री हैं उनका जो समय पीरियड क्या था उसके हिसाब से इनको सजाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन आते हैं, वारामिहिर आते हैं। वारामिहिर जो है 5वीं से 6वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, लघु जातक आदि ग्रंथों की रचना की थी। उसके बाद हमारे आते हैं ब्रह्मगुप्ता जो 598 से 668 ईस्वी में होते हैं, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ और तत्कालीन गुर्जर प्रदेश में स्थित उज्जैन के अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे, जिन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथों ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद की रचना की थी। भोज ने 1010 से 1055 में परमवंशी शासक था। इसने राजमृगांक नामक ग्रंथ की रचना की थी। और जो भास्कराचार्य थे, भास्कर द्वितीय जो थे वो 1114 से 1185 ईस्वी में भारतीय गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी। 19वां क्वेश्चन है हमारा कि नाटककार जो भवभूति को निम्न में से किन रचनाओं को लिखने का श्रेय दिया जाता है। ए है आपका महावीर चरित्र, बी है मालती माधव, सी है रामचरित्र और डी है उत्तम रामचरित्र। तो जो इसका राइट आंसर है इसमें सी नहीं है और सी को छोड़ के जो है हमारा जो तीनों का तीनों सही है कि जो भवभूति थे उन्होंने महावीर चरित्र, मालती माधव और उत्तम रामचरित्र जो है इसकी रचनाएं की थी। संस्कृत के महान कवि सर्वश्रेष्ठ नाटककार भवभूति के 3 नाटक प्राप्त होते हैं, जिसमें है महावीर चरित्र, उत्तम रामचरित्र, मालती माधव, जबकि संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित्र ऐतिहासिक संस्कृत काव्य है, जिसमें पाल वंशी शासक रामपाल की उपलब्धियों का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नाट्य शास्त्र में वर्णित नाट्य मुद्राएं निम्न में से किस मंदिर में प्रदर्शित होती हैं। ए आपका चिदम्बरम मंदिर, बी है बृहदेश्वर मंदिर, सी है तंजावुर का कैलाश मंदिर और डी का नत्तमलाई मंदिर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जो हमारे नाट्य शास्त्र में वर्णित जो नाट्य मुद्राएं हैं वो हमें बृहदेश्वर मंदिर में प्रदर्शित होने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग में जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ए है आपका न्याय का जो है गौतम ऋषि, बी है आपका पूर्व मीमांसा जैमिनी, सी है उत्तर मीमांसा जो है बद्ररायण और डी है वैशेषिक कणाद। जो इसका राइट आंसर है वो है सी उत्तर मीमांसा, यानी कि जो है बादरायण ने नहीं लिखा था, तो इसके ये जो है गलत है, क्योंकि उत्तर मीमांसा जो है इसके प्रवर्तक कौन थे, व्यास ऋषि थे। इस तरीके से जो है ये आप पूरा एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिएगा।
और आप जब देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। जो 22वां क्वेश्चन है हमारा कि मंदिर की जो पांड्य शैली का जो हमारा चरमोत्कर्ष था निम्न में से मंदिर संकुल है। ए है कांची, बी है श्रीरंगम, सी है तंजावुर और डी है वेल्लोर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी श्रीरंगम। 23वां क्वेश्चन है हमारा कि खिज खान और मलका जहाँ दावतें उड़ाने और रंगरेलियाँ मनाने में लगे रहते थे। सुल्तान के इलाज और तीमरदारी पर कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि उसकी बीमारी की वजह उनके द्वारा की जा रही अपेक्षा है और उसका दिल टूट गया और उसने खुद को उनसे बिल्कुल अलग थलग कर लिया। ये जो था यह कथन किस सुल्तान के बारे में और उसके स्रोत क्या हैं? तो इसका जो राइट आंसर है देखिए ए दिया वो तारीख़ फिरोज शाही बलबन, तारीख़ फरिश्ता अलाउद्दीन खिलजी, तारीख़ मुबारक शाही मुबारक खिलजी और तुगलकनामा गियासुद्दीन तुगलक का। तो जो इसका राइट आंसर है वो है खिज खां और मलक्का जहाँ की दावतें उड़ाने रंगोलियाँ मनाने में लगे रहते थे और सुल्तान इलाज और तीमरदारी पर कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि उसका बीमारी की वजह उनके द्वारा की जा रही उपेक्षा ही है और उसका दिल टूट गया, उसने खुद को उनसे अलग थलग कर लिया। ये कथन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। इस घटना का जो हमारा सोर्स है वो है तारीख़ फरिश्ता। जो हमारा 24वां क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए है फ़क्रे मुदब्बिर, अदाउल हर्ब वास्तुजात, मोहम्मद काबिर, अफसाना ए सहाना, सी है आपका जियाउद्दीन बर्नी, फतवा ए जहादारी, डी है आपका जो हमारा है सदीउद्दीन मोहम्मद औफ़ी, खजाइनुल उल फुतूह। तो जो इसका राइट आंसर यही है खजाइनुल फुतूह, क्योंकि जो इसके जो लेखक हैं जो वो हैं हमारे कौन थे? खजाइनुल फतूह के जो लेखक थे उसमें हमारे आते हैं जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा जहादारी के लिखा, जबकि खजाइनुल फतूह जो है अमीर खुसरो ने लिखा था। अमीर खुसरो यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है खजाइनुल फतूह की रचना किए थे। 25वां क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर के राज्य इस्लाम के विरुद्ध हिंदू जो हमारा वड़ा धर्म था उसके रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन उसके प्राथमिक शत्रु हिंदू राजे महाराजे ही थे और शहर के भीतर एक तुर्क आवास, एक मस्जिद तथा मुस्लिम मकबरा बना हुआ था। उसने अपने भव्य वास्तुशिल्पा, सैन्य संगठन और शहरी मिजाज के कई अर्थों में हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। ये किसने कहा हुआ है? तो ए है के ए नीलकंठ शास्त्री, बी है बर्टन स्टाइन, ए है सी है आपका ए कृष्णस्वामी और डी है इरफाम हबीब। तो जो विजयनगर राज्य था वो इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वड़ा धर्म रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन उसके प्राथमिक शत्रु हिंदू राजे महाराजे ही थे और शहर के भीतर एक जो तुरुस्तुक आवास, एक मस्जिद तथा मुस्लिम मकबरा बना हुआ था। अपने भव्य वास्तुशिल्प, सैन्य संगठन और शहरी मिजाज से वह कई अर्थों में हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। यह कथन किसने कहा है? तो बर्टन स्टाइन ने कहा हुआ है, बर्टन स्टाइन ने। तैमूर के आक्रमण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है तैमूर के कुशल कारीगरों ने सिंधु नदी पर एक पीपों का पुल बनाया जिसे 21 सितंबर 1398 को पार किया गया। बी है तालमी शहर जो मुल्तान से 35 फरसाख की दूरी पर था। वह हिंदू और मुसलमान दोनों ने तैमूर का विरोध किया। उसके बाद जो हमारा है कि सॉल्ट रेंज, कोहे, जूड़ी के मुकद्दों और रायों ने तैमूर को अपना इलाका पार करने में मदद की और उसका अनुग्रह प्राप्त किया। बी है आपका जो सरफुद्दीन अली यजदी ने भारत पर तैमूर के आक्रमण का औचित्य साबित करने के लिए तर्क दिया कि दिल्ली की केंद्रीय सत्ता हालांकि मुसलमानों के हाथ में थी पर वह कमज़ोर थी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, यानी कि तैमूर ने 1398 में चिनाब नदी को पार किया, तालमी तुलंबा नगर पहुंचा जो मुल्तान से 17 मील दूर था। इस स्थान पर हिंदू और मुसलमान दोनों ने तैमूर का विरोध किया था। उसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किलों के निर्माण और जनजातियों को दंडित करके तैमूर को सुनिश्चित करना था कि वह अफगान सीमाओं से होकर काबुल तक उसकी आवाजाही सुरक्षित हो। आर है कि तैमूर के क्रूर तथा आक्रामक तरीके से किए गए पुरियान और कत्लियान नामक 2 अफगान जनजातियों के विनाश और नरसंहार ने उनके मार्गों की सुरक्षा के लिए भय और आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था।
तो इसमें कथन और जो कारण है क्या वो दोनों को एक दूसरे की व्याख्या करते हैं? तो जो बिल्कुल है बिल्कुल करते हैं, क्योंकि किलों के निर्माण और जनजातियों को दंडित कर जो है तैमूर ये सुनिश्चित करना चाहता था कि अफगान सीमाओं से होकर काबुल तक की उसकी आवाजाही सुरक्षित रहे, क्योंकि तैमूर के क्रूर तथा आक्रामक तरीकों से किए गए जो पुर्नियान तथा जो कालातियान नामक 2 अफगान जनजाति थे उनका विनाश और नरसंहार हो गया और उन मार्गों की सुरक्षा के लिए भय और आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था। अतः स्पष्ट होता है कि कथन और कारण दोनों जो है एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। ये शरारती लोग अपने खजाने से कभी पैसे खर्च नहीं करते हैं। वे अपने अधीन रहने वाले कमज़ोर और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन लेते हैं। अपने कथन के लिए कौन मशहूर है? ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है फरीद, बाद में शेरशाह, और सी है मोहम्मद तुगलक और डी है फिरोज़ तुगलक। तो जो इसके राइट आंसर है वो है फरीद, यानी जो है शेरशाह सूरी का जो पहले नाम था उसका नाम था फरीद। तो ये उन्होंने ये वक्तव्य कहा हुआ है कि ये शरारती लोग पहले अपने खजानों के कभी पैसे खर्च नहीं करते हैं, वे अपने अधीन रहने वाले कमज़ोर एवं गरीब किसानों से बलपूर्वक धन लेते हैं। तो इस तरीके से है। आज जो है 28 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना वीडियो है उसमें हम अपना जो बाकी क्वेश्चन है कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।